गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में बताऊंगा। चूंकि 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले से हमारे प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया है, तो बीपीएससी मेंस को देखते हुए यह एक बड़े प्रश्न के रूप में तो नहीं आ सकता है, लेकिन हम इन बिंदुओं को जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा, हम कहीं ना कहीं किसी भी प्रश्न में शायद रख सकते हैं। अगर बीपीएससी के मेंस में काम नहीं भी आता है तो पीटी में तो काम आएगा ही, और आने वाले अन्य एग्जाम में भी इससे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून को बिहार के खगड़िया से प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को पीएम ने रिमोट द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के गांव तेलिहार से लॉन्च किया। गांव का नाम है तेलिहार, जो बेलदौर ब्लॉक में है, खगड़िया जिले में है, बिहार राज्य में है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस के बाद देश में जारी लॉकडाउन के बीच अपने अपने रोजगार से हाथ धो बैठा मजदूर वर्ग अब अपने अपने गांव शहर वापस लौट चुके हैं। सभी शहर से अपने गांव वापस लौट चुके हैं या अपने पुराने छोटे शहरों में लौट चुके हैं जहां उनका जन्म हुआ था। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का आ खड़ा हुआ है। ऐसे में इन मजदूरों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों के प्रवासी श्रमिकों को काम दिया जाएगा। कितने राज्य? 6 राज्य। जिले कितने? 116 जिले। श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, यानी साल के 365 दिनों में 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिसे मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। लॉकडाउन के चलते अपने रोजगार से हाथ धो बैठे इन मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। पीएम मोदी ने मिशन मोड में चलाए जा रहे इस अभियान के बारे में बताया कि खगड़िया से शुरू हो रहा गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया अभियान है। बता दें कि इस योजना के लिए जिन 6 राज्यों का चयन किया गया उनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और झारखंड शामिल हैं। ये वे राज्य हैं जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक संख्या में मजदूरों ने पलायन किया है। इन राज्यों में भी जिलेवार चयन किया गया है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि इन राज्यों के सभी जिलों का चयन किया गया है। ये होंगे जरूरी कागज और शर्तें। इस योजना का लाभ लेने वाला नागरिक उसी राज्य का होना चाहिए जहां योजना क्रियान्वित है। व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना भी अनिवार्य है। काम पाने वाले नागरिक को अपना निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इस योजना के तहत सिर्फ 18 साल से अधिक लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा। कामगारों को उनकी स्किल के अनुसार दिया जाएगा काम, यानी जिसकी जैसी स्किल होगी उसी के अनुसार उस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की मुख्य बातें। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा, जिसकी दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है, यानी 182 रुपए से 202 रुपए। इस योजना के तहत श्रमिकों को 125 दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, 365 में से 125 दिन। इस अभियान के तहत 6 राज्यों को 116 जिलों का चयन किया गया है। ये वे जिले हैं जहां सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं,
इनमें बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24 जिले, राजस्थान के 22 जिले, उड़ीसा के 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। अभियान के तहत ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि के क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा, जिसमें काम करने वाले श्रमिकों को राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा भुगतान किया जाएगा। जिन श्रमिकों को राज्य सरकार वापस लेकर आई है या अन्य साधनों से उन्हें वापस भेजा गया है, उनकी सूची पहले से ही सरकार के पास है और इसी के आधार पर श्रमिकों को काम दिया जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 20 जून को प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है। पीटी में यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, लेकिन मेंस, बीपीएससी मेंस में भी कहीं ना कहीं यह प्रश्न आपको लिखने में काम आएगा। मैंने सोचा कि इसकी एक छोटी सी चर्चा आपके सामने रख दूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।